नमस्कार, मैं अशोक बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी पोस्टेड एट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा जोधपुर। साथियों, मैं आज आपसे इस YouTube चैनल के माध्यम से इसलिए मुखातिब होने जा रहा हूँ कि किस प्रकार लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान आप अपने समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो मित्रों, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी महाविद्यालय में ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलाई जा रही है और सरकार का आदेश है कि ऑनलाइन वीडियो और ऑडियो तथा अन्य ऑनलाइन जो माध्यम है उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उसी के क्रम में मैं आज आपके सामने ये लेकर आया हूँ कि किस प्रकार आप घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी द्वारा अपने समय का सदुपयोग करें। तो मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्लास 6वीं से लेकर क्लास 12वीं तक की जो एनसीईआरटी किताबें हैं, जिसमें मुख्य रूप से इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, पर्यावरण और बेसिक जो विज्ञान की किताबें हैं, उनको क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक की सारी किताबों को आराम से घर बैठकर पढ़िएगा। उन किताबों में दिए गए क्वेश्चन को घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जो आपकी बेसिक को मजबूत करेगी और सिविल सर्विसेज के एग्जाम तक के पेपर में आपके लिए एक आधार स्तंभ का काम करेगी। इसलिए क्लास 6 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी को घर पर बैठकर आराम से पढ़िएगा, बार बार उनका दोहराव कीजिएगा। साथ में इसके अलावा आप अब से ही जो बीए फर्स्ट ईयर में है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और जो बीए सेकंड ईयर और फाइनल में है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी डेली लाइफ में एक आदत बना लीजिए कि हमेशा कोई न कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, भले ही वो इंग्लिश का हो, मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का कोई भी एक अखबार हो। इंग्लिश मीडियम के अखबार में आप इंडियन एक्सप्रेस है और द हिंदू है, इनको यूज कर सकते हो। हिंदी मीडियम के अखबार में आप कोई भी राष्ट्रीय स्तर का अखबार जैसे दैनिक जागरण है, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा सबके पास में स्मार्टफोन होगा, तो स्मार्टफोन में ऑल इंडिया रेडियो AIR ऑल इंडिया रेडियो का एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। उसमें भारत सरकार का ये जो ऐप है, इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें समय समय पर अपडेट हुई मिल जाएगी। साथ में इसमें ऑडियो लिंक भी है जहाँ पर आप आवरली मतलब हर घंटे तथा मॉर्निंग और इवनिंग में और दोपहर के समाचार सुन सकते हो। तो ऑल इंडिया रेडियो का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा बीबीसी हिंदी की एक वेबसाइट है, बीबीसी हिंदी, वहां पर जाकर आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों को और राष्ट्रीय स्तर की खबरों का एनालिसिस पढ़ सकते हो। साथ में भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, पीआईबी की साइट है। आप पीआईबी की साइट पर जाकर भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा और विभिन्न विभागों द्वारा लिए गए निर्णय को और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालय और पीएमओ कार्यालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों को आप वहां पर पढ़ सकते हो। तो मित्रों, एनसीईआरटी, कोई भी एक न्यूज़पेपर, ऑल इंडिया रेडियो का ऐप, बीबीसी हिंदी का जो वेबसाइट है वो और पीआईबी की वेबसाइट, इन पर आप रेगुलर जाकर अपनी आदत में बना लीजिए। यदि आपका टारगेट सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस का है तो आप जरूर इनको ट्राई कीजिएगा। साथ में जिनका उद्देश्य आगे जाकर किसी न किसी टीचिंग लाइन में जाना है, तो टीचिंग लाइन में जाने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि जिस सब्जेक्ट की आप टीचर बनना चाहते हो, जैसे कि आप इफ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, यदि आप ज्योग्राफी की असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो अब से ही आप ज्योग्राफी को थोड़ा ज़्यादा समय दिया करो और ज्योग्राफी की में थोड़ा इंटरेस्ट और ज़्यादा पैदा करो। जैसे कि आप मैपिंग है तो कोई भी चीज़ यदि आपको, जैसे अब बेरूत में अब बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मतलब जो एक विस्फोट हुआ बेरूत में, तो बेरूत कहाँ पर है? जैसे लेबनान की राजधानी है बेरूत, तो बेरूत कहाँ पर है? बेरूत के पड़ोसी देश कौन कौन से है? किस ये सागर से टच करता है? तो इस प्रकार के जो आप हर चीज के बेसिक में जाकर आप पढ़ोगे, तब आपको धीरे धीरे आप जब एमए तक आओगे तो आपका इतना बेस जो ज्योग्राफी का मजबूत हो जाएगा। इवन मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपकी यदि रुचि इतिहास में है, यदि आपकी अर्थशास्त्र में है, यदि आपकी रुचि समाजशास्त्र में, तो उस विषय को अब से ही पढ़ना शुरू कर दो। जिस के फलस्वरूप आप जब आप एमए या पीजी लेवल तक जाओगे तब आपका वो सब्जेक्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने पर आप किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकते हो।
तो ये टीचिंग लाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसका इरादा है या नेट जेआरएफ करने का इरादा है या पीएचडी करने का इरादा है तो अब से उस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके साथ यदि किसी का उद्देश्य है बीए और बीएड करने का और उसके बाद में यदि आप स्कूल लेक्चरर या स्कूल टीचर बनना चाहते हो तब भी आप उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको देखा करो, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है तो वो 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो आरबीएससी की किताबें हैं उनको यदि आप राजस्थान के कोई एग्जाम लेने जा रहे हो तो उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये आपके लिए बेहतर भविष्य है। साथ में यदि आप बैंक पीओ या बैंक एलडीसी का एग्जाम देना चाहते हो या आप एसएससी में सीजीएल का या 10+2 का कोई एग्जाम देना चाहते हो तो आपको हमेशा इंग्लिश की वोकैब तैयार करना शुरू कर लो, इंग्लिश ग्रामर तैयार करना शुरू कर लो, मैथ और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर लो। और विभिन्न प्रकार के यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है जो कि स्पेशली बैंक पीओ की तैयारी करवा रहे हैं, स्पेशली एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं। तो जाइएगा आराम से यूट्यूब पर और उनको सर्च कीजिएगा और अपनी डेली रूटीन में वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उनकी नोट्स बनाइएगा। कंसाइज नोट्स हमेशा बहुत कंसाइज में होने, शॉर्ट में होने चाहिए जिससे कि आप समय मिलने पर उनका तेजी से रिवीजन कर सको। तो ये बैंक पीओ और एसएससी के एग्जाम के लिए मेरी आपको सिफारिश है कि आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हो। साथ में मेरी जो ग्रेजुएशन में है और जो अभी प्रवेश लेना चाहते हैं बीए फर्स्ट ईयर में उनसे मेरी स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि 3 साल यदि आपने अपनी ज़िंदगी में कॉलेज को दे दिए और वो भी ईमानदारी से और रेगुलरली दे दिए, और दे दिए का मतलब यूँ नहीं है कि आप कॉलेज में और यूँ ही एंजॉय कर रहे हो, नहीं, एंजॉय के साथ साथ में आपको 3 साल रेगुलर आपके जो सब्जेक्ट है उनके बेसिक को इतना मजबूत कर लो कि आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो 1-2 और सब्जेक्ट जैसे कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सब्जेक्ट ले रखा है तो आपको फिर, और यदि 3 साल आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ में इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ा है तो फिर आपको साइंस टेक पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा बहुत और कोई करंट अफेयर का मामला है वो देखना पड़ेगा, तब आप जल्दी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसलिए यदि आप ईमानदार रहे, खुद के प्रति ईमानदार रहे, समय का पालन करते रहें और रेगुलर रहें तथा जो शिक्षकों द्वारा दिए गए जो आपको निर्देश है उनका यदि आपने ईमानदारी से पालन किया तो ये जरूर आपकी सफलता आपके कदमों को छुएगी यदि आपने 3 साल को बड़ी एंजॉय के साथ में जिया हो और 3 साल को आपने कैरियर ओरिएंटेड और कैरियर की चिंता करते हुए आपने यदि जिया हो तो आप जरूर सफल होंगे। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन अवधि में अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा। जरूर ये एक मेरी खास रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सुबह मॉर्निंग में आधा घंटा आप जरूर योगा के लिए दीजिएगा और शाम को हो सके यदि पॉसिबल हो तो आधा 1 घंटा खेल के लिए या वॉकिंग वगैरह के लिए दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।